हम पूर्व में चर्चा कर रहे थे कार्मिक लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय के संगठन की। उसी क्रम को हम आगे बढ़ाते हैं, जिसमें कार्मिक लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय के संगठनात्मक ढांचा यानी चार्ट के माध्यम से हम भली भांति समझने का प्रयास करेंगे। देखिए, कार्मिक लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय के शिखर पर या सर्वोच्च जो राजनीतिक पदाधिकारी होता है वह प्रधानमंत्री होता है। कहने का अभिप्राय ये हुआ कि कार्मिक लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय का अलग से कोई कैबिनेट मंत्री नहीं होता, बल्कि प्रधानमंत्री के प्रत्यक्ष नियंत्रण में कार्मिक लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय कार्य करता है। प्रधानमंत्री के अधीन एक या दो राज्य मंत्री होते हैं, तो प्रधानमंत्री के नीचे तीर का निशान लगाते हुए राज्य मंत्री लिखें। और ये जो राज्य मंत्री हैं ये कार्मिक प्रशिक्षण तथा पेंशन और साथ में प्रशासनिक सुधार एवं लोक शिकायत विभाग का राज्य मंत्री होता है। अब प्रशासनिक स्तर पर देखा जाए तो इस कार्मिक लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय को का जो सर्वप्रमुख प्रशासनिक अधिकारी होता है इसे सचिव कार्मिक नाम दिया जाता है, जो भारतीय प्रशासनिक सेवा IAS होता है का अधिकारी होता है। दूसरी तरफ सचिव प्रशासनिक सुधार एवं लोक शिकायत है। सचिव कार्मिक के अंतर्गत दो अतिरिक्त सचिव होते हैं, जिसमें एक अतिरिक्त सचिव कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग को देखता है, दूसरा अतिरिक्त सचिव संस्थापन यानी कार्मिकों से संबंधित मामलों का ही निस्तारण करता है। इसी सचिव कार्मिक जिसके अंतर्गत दो अतिरिक्त सचिव हैं, उनके नीचे संयुक्त सचिव जॉइंट सेक्रेटरी होता है। फिर इधर देखते हैं सचिव प्रशासनिक सुधार एवं लोक शिकायत, जिसके अंतर्गत एक अतिरिक्त सचिव प्रशासनिक सुधार एवं लोक शिकायत, दूसरा निदेशक पेंशन एवं कल्याण और तीसरा निदेशक पेंशन नीति। यानी अतिरिक्त सचिव प्रशासनिक सुधार एवं लोक शिकायत, दूसरा निदेशक पेंशन एवं कल्याण और तीसरा में पेंशन संबंधी पॉलिसी। जहां अतिरिक्त सचिव प्रशासनिक सुधार एवं लोक शिकायत है उसके अंतर्गत भी संयुक्त सचिव होता है और निदेशक होते हैं जिनकी संख्या 5 है। उधर निदेशक पेंशन एवं कल्याण के अंतर्गत कोई नहीं है। फिर निदेशक पेंशन नीति जो है इसके अंतर्गत एक संयुक्त सचिव जॉइंट सेक्रेटरी होता है, जो पेंशन संबंधी इकाइयां या पेंशन संबंधी मामलों को देखता है। अब इधर आते हैं सचिव कार्मिक के अधीन, या यूँ कह सकते हैं कार्मिक मामला संबंधी या कार्मिकों से संबंधित जो अभिकरण एजेंसियां या सहायक अभिकरण कार्यरत हैं वो हैं संघ लोक सेवा आयोग नई दिल्ली यानी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन न्यू दिल्ली, UPSC जिसे कहा जाता है। ये भी कार्मिक लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय के अंतर्गत है। दूसरा है कर्मचारी चयन आयोग यानी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन SSC नई दिल्ली। फिर है लोक उपक्रम चयन मंडल यानी पब्लिक एंटरप्राइजेज सिलेक्शन बोर्ड PESB नई दिल्ली। अगला है भारतीय लोक प्रशासन संस्थान नई दिल्ली यानी इंडियन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन न्यू दिल्ली IIPA जिसको कहा जाता है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। फिर है इसी के अंतर्गत सचिवालय प्रशिक्षण एवं प्रबंध संस्थान नई दिल्ली, सचिवालय प्रशिक्षण एवं प्रबंध संस्थान नई दिल्ली। और उसके बाद है लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी मसूरी उत्तराखंड यानी लाल बहादुर शास्त्री नेशनल एडमिनिस्ट्रेशन एकेडमी मसूरी उत्तराखंड। इस प्रकार कार्मिक विभाग के अंतर्गत ये 6 जो है प्रमुख सहायक अभिकरण हैं। उधर प्रशासनिक सुधार एवं लोक शिकायत के अंतर्गत जो अभिकरण एजेंसियां या संस्थाएं कार्यरत हैं उनके नाम हैं केंद्रीय सतर्कता आयोग सेंट्रल विजिलेंस कमीशन CVC। दूसरा है केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन CBI, ये भी इसके अंतर्गत है।
नेक्स्ट है केंद्रीय सूचना आयोग, नेशनल के सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन CIC। अगला है केंद्रीय सतर्कता आयोग परामर्शदात्री समिति। उससे अगला है केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण यानी सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल, कैट जिसे कहा जाता है, CAT। और फिर है एक परफॉर्मेंस से संबंधित कार्य कुशलता इकाई कार्यरत है। ये हुआ कार्मिक लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय का संगठनात्मक ढांचा।